जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका जैन 27 में सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट है। अच्छा, इनफैक्ट कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अभी कंफ्यूज्ड हैं कि सितंबर 26 दें या जैन 27। देखो, अगर आपने अभी सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है ना, अभी आई थिंक मई में आपके सीयूईटी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, आप रेगुलर कॉलेज जाना चाहते हो, मेरे हिसाब से आपको जैन 27 आराम से देना चाहिए। टारगेट करो ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि देखो आपको रेगुलर कॉलेज होगा सितंबर 26 दो जैन 27, आपके लिए टाइम पीरियड कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अपने रेगुलर कॉलेज के साथ फाउंडेशन और इंटरमीडिएट क्लियर करना है, तो आप जैन 27 भी दोगे तो भी चलेगा। इनफैक्ट आपके लिए बेटर होगा। आपके रेगुलर कॉलेज स्टार्ट होंगे अगस्त से, जुलाई अगस्त में आपके स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आपका काफ़ी टाइम जाएगा, तो इट्स बेटर कि अगर आप अभी शुरू करना चाहते हो, ट्रस्ट मी, आपको जैन 27 देना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में एक प्रॉपर रोड मैप दूंगा कि कैसे आप आगे आने वाले जितना भी टाइम है 6 से 7 महीने, उसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने हमारा कोर्स परचेज किया हुआ है, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप कहीं और क्लास से पढ़ रहे हो, आई एम श्योर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिलने वाली है, कुछ ना कुछ आपको इसमें आप सीखने वाले हो, ठीक है। तो मेरी बात सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इधर सबसे पहले ये जैन 27 में दे रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास 7 मंथ्स का टाइम है। सिंपल सी बात है, राइट। जो बच्चे सितंबर 26 में दे रहे हैं, बेटा आपके लिए भी एक वीडियो आएगा कि अगले 3 महीने में आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। 1-2 दिन में आपका वो भी आ जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे जैन 27 की। देखो, अगर आप अब से शुरू करते हो, मतलब जून से, मई चला गया, जून से अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जून से लेकर दिसंबर आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 7 मंथ्स है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने मेरी बात सुनी, अगर आपने मेरी बात मान ली, इन 7 मंथ्स में अगर आपने प्रॉपरली पढ़ाई की, यू कैन गेट ऑल इंडिया रैंक, यू विल गेट ऑल इंडिया रैंक। क्योंकि इतना टाइम आपके पास है, आप ढंग से पढ़ाई करोगे, मल्टीपल रिविजन्स करोगे, बेटा 300 प्लस तो जाएंगे ही जाएंगे। हमें रैंक के लिए कितना चाहिए होता है? 330 340 प्लस, जो कि आ सकते हैं। पेपर्स मुश्किल नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है, मस्त पेपर होते हैं। मई 26 का भी बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई 5 स्टेप प्रोसेस है, 5 स्टेप प्रोसेस है एग्जाम क्लियर करने के लिए। सबसे पहला जो बेसिक है बहुत, कि भाई जितना भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका स्टडी मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट्स गिवन है, क्वेश्चंस गिवन है, वो आपको 100% आने चाहिए। अभी से हम सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। हाँ, जो बच्चा सितंबर 26 के लिए सितंबर 26 का देख रहा है, वो इस टाइम पे सोचेगा कि हाँ कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इन पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ। लेकिन अगर आप जैन 27 में सोच रहे हो, आपको करनी है बेटा 100% स्टडी। क्योंकि पता क्या, सीए के एग्जाम्स में ना कोई फिक्स वेटेज नहीं है, किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। इसलिए मैं अपनी क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि भाई सुनो, हम अपनी क्लास में वो ABC एनालिसिस और ये इंपॉर्टेंट है नहीं, सब कुछ कवर करना है। जब हम सब कुछ कवर करके जाएंगे तो एग्ज़ाम तो हमको आसान ही लगेगा, ईजी ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हमको 100% सिलेबस कवर करना है। आप चाहो तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो यूट्यूब से पढ़ सकते हो, आपको जहाँ से समझ में आता है। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज कि आपको 100% क्या चाहिए? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। यस सर, स्टडी मॉड्यूल में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, देन उसके बाद कुछ आपके प्रीवियस अटेम्प्ट्स के RTPs, रिविजन टेस्ट पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब आप ये कर लेते हो तो आप ये बोलते हो कि हाँ मेरा सिलेबस हो गया। लेकिन बेटा सिलेबस करने से तो सब कुछ नहीं होता है। आपने जो चीज़ 1 महीने पहले पढ़ी थी, क्या आपको आज याद होगी? शायद नहीं होगी। तो सिलेबस कवर करने में लगते हैं 4 महीने। अच्छा ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हैं, लेक्चर्स देखने में लगे हैं, लेकिन रिविजन्स नहीं कर रहे, और वहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है बेटा, जो सीए फाउंडेशन के लिए पढ़ाई करते हैं ना, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत नहीं करते। सब मेहनत कर रहे हैं, बस वो मेहनत कहीं ना कहीं थोड़ी गलत डायरेक्शंस में जाती है। लगे पड़े हैं बस लेक्चर्स को फटाफट देखने के लिए, लेकिन खुद से रिविजन्स नहीं करते। और रिवीजन करने का भी ना एक तरीका होता है, प्रॉपर तरीका होता है। सर क्या तरीका है? बेटा रिवीजन्स ना दो तरीके से आपको करनी है। पहला, सिलेबस के साथ साथ, और मुझे पता है ये बहुत ही कम बच्चे करते हैं, ये वो बच्चे करते हैं जिनका टारगेट ऑल इंडिया रैंक होता है। आप मुझे बताओ, थोड़ा ना लॉजिकली सोचते हैं। सीए फाउंडेशन की जो क्लासेज होती है वो हमारी अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने चलती है, ठीक है। जैसे अभी हमारा अप्रैल में जो बैच स्टार्ट हुआ था, वो जुलाई एंड के आसपास खत्म होगा, जुलाई मिड या जुलाई एंड में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 4 महीने सिर्फ बच्चा क्लास देख रहा है, जब वो अगस्त में रिवीजन करने के लिए बैठेगा, उसको कुछ भी याद नहीं होगा। मानते हो ये बात? हाँ। फिर लगेगा यार ये तो नया नया है, ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा क्लास देखने का। इसलिए हम अपनी क्लासेस में क्या प्रॉपरली स्ट्रैटेजी आपको बताते हैं कि भैया सिलेबस के साथ साथ रिवाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लो हमारा भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कंप्लीट हुआ,
मैंने बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कंप्लीट किया अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं 12 to 14 आवर्स में, ठीक है। अब मैंने उसकी एक रिवीजन वीडियो दी है बच्चों को जो अप्रॉक्सीमेटली 70-75 मिनट्स की है, जो एप्लीकेशन पे होती है, जिन बच्चों ने कोर्स में एनरोल किया हुआ है उनको मिलती है। अब क्या होगा, जब भी बच्चा उसको रिवाइज करेगा, संडे टू संडे उनको अकाउंट्स का एक चैप्टर रिवाइज करना होता है। तो आज अगर कोई बच्चा रेक्टिफिकेशन रिवाइज करेगा तो क्या स्ट्रैटेजी है कि पहले वो रिवीजन वीडियो देखो, उस रिवीजन वीडियो में जितना भी क्लास में क्वेश्चंस हुआ उन सबका ओवरव्यू है, सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हुए हैं। जैसे वो बच्चे ने वीडियो देखी उसको सब कुछ याद आ गया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, चैप्टर खत्म। ये होता है सिलेबस के साथ रिवीजन, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो एटलीस्ट आपने खुद से एक बार तो रिवाइज कर लिया हो, क्योंकि जब उसके बाद आप करोगे सिलेबस के बाद मल्टीपल रिवीजन तो वो बहुत इफेक्टिव होगी। आप खुद सोचो, लेट्स से जुलाई एंड में सिलेबस कंप्लीट होता है ऑलमोस्ट सबका ही, ठीक है। अगस्त आपके पास है रिवाइज करने के लिए। अगर आपको कुछ याद ही नहीं है बेटा, आपको रिवाइज करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। और जिसने हमारी तरह सिलेबस के साथ साथ रिवाइज किया, अब वो क्या कर सकता है, अगस्त में 2 रिवीजन अच्छे से कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा। सारा खेल टाइम का है, स्ट्रैटेजी का है, गाइडेंस का है। आप बात समझ रहे हो, ठीक है। तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मेक श्योर कि आप क्लासेस के साथ साथ रिवाइज करो। कि भाई एक सिंपल सा तरीका है, चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक विद इन 15 डेज किसी भी संडे को सैटरडे को आपने वो चैप्टर रिवाइज कर लेना, बात खत्म, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन आफ्टर सिलेबस, कम से कम 2 से 3 रिवीजन आपको चाहिए होती है। राइटिंग प्रैक्टिस, कई बार बेटा अकाउंट्स में, मैथ्स में ऐसा होता है कि बस आपके सामने बुक है, आपके सामने सॉल्यूशंस हैं, उसको देखते जा रहे हैं और लग रहा है आता है आता है आता है, और जब खुद करने की बारी है तो कुछ याद नहीं आ रहा। होता है ना, एग्जाम्स में हुआ ना, स्कूल में कई बार हुआ है। इसलिए सब कुछ लिख कर करना होता है, बेशक वो लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस है, मैथ्स है, अकाउंट्स है। इको में आप फटाफट कर सकते हो, इको में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज एंड फुल सिलेबस टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट। भाई आपको इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है कि आपके क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, कौन से चैप्टर में दिक्कत आ रही है। इसलिए हमारा जो कोर्स होता है उसमें हर चैप्टर का टेस्ट होगा। अच्छा, फिर फुल सिलेबस टेस्ट होगा। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो भी मॉक टेस्ट देता है। बहुत सारे बच्चे ये टेस्ट नहीं देते, वो डायरेक्टली जाते हैं एग्जाम में और लिखते हैं 3 घंटे का टेस्ट। बेटा ऐसे नहीं होता ना, अब डायरेक्टली फाइनल मैच खेलने जाओगे बिना प्रैक्टिस मैच के तो प्रॉब्लम तो होगा। इसलिए चैप्टर वाइज और फुल सिलेबस टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सामने मैं एक टाइमलाइन लेकर आया हूँ, देखो 1 जून से अगर आप शुरू करना चाहते हो, 1 जून से 31 अक्टूबर होते हैं 5 महीने, क्योंकि आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो, अगर आप जा रहे हो, और अगर आप नहीं भी जा रहे मान लो, ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे 12th के साथ प्रिपेयर करते हैं। मेरे हिसाब से 5 मंथ इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम टू कवर द सिलेबस। अब सिलेबस कवर कैसे करना है सर? अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो। अगर आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्टडी करनी है, आपको कोर्स में एनरोल करना है, मैं आपको एक फटाफट से बताता हूँ कि हमारा ये सर, ठीक है, हम ये 3 टीचर्स हैं। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हो आई होप आप हमें पहली बार नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो हम तीनों के तीनों आपको चारों सब्जेक्ट्स की तैयारी कराते हैं। मैं अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, अर्जुन सर लॉ पढ़ाते हैं और आकाश सर मैथ्स पढ़ाते हैं। हमारा लाइव जो बहुत ही डिटेल्ड बैच होता है, लाइक दिस इज़ दी मोस्ट डिटेल्ड बैच। इसमें सब कुछ ऐसे 0 से स्टार्ट होता है। किसी बच्चे को कुछ नहीं आता होता, वो इस बैच में एनरोल करता है, एंड गारंटी करते हैं हम कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा शुरू हुआ था बेटा कब? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से हमने स्टार्ट किया था फॉर सितंबर 26 एंड जैन 27, ठीक है। अब जैन 27 के लिए कोई अलग से न्यू बैच नहीं आता, यही वाला बैच आपके लिए रेलिवेंट होता है। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको सारी प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। आप लाइव आना चाहो तो आप लाइव भी स्टार्ट कर सकते हो। जो हमारा चैप्टर चल रहा होगा, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि मेरा अभी इको में क्या हुआ है, इको में माइक्रो खत्म हुआ है, मैक्रो स्टार्ट हो रहा है। अब मैक्रो से अगर कंटिन्यू करना चाहो, अगर आपको माइक्रो का थोड़ा बेस पता है तो आप कर सकते हो। अकाउंट्स में मेरा फाइनल अकाउंट स्टार्ट हो रहा है, आप कर सकते हो, है ना, अगर आपको स्टार्टिंग के बेसिक्स पता है तो। इस तरीके से आप जैन 27 के लिए कोर्स में एनरोल कर सकते हो। लिंक जो है वो आपको मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, या बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये जैन 27 के लिए परफेक्ट बैच है। अगर आपको सिर्फ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स चाहिए तो बेटा मैं अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, आप अकाउंट्स इकोनॉमिक्स का भी अलग से बैच एनरोल कर सकते हो, एग्जैक्टली। और सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के प्रॉपरली आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन ये तो बात हो गई, इसको छोड़ो। अगर आपको कहीं से पढ़ना है, मैं कभी नहीं बोलता कि भाई लो मुझसे लो, ठीक है। जिन बच्चों को मुझसे समझ में आता है, मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं तो मुझसे पढ़ते हैं। आपको कहीं और से समझ में आता है, कहीं और से पढ़ो, हम चाहते हैं पास हो जाओ, सिंपल सी बात, ठीक है। तो 1 जून में आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 5 महीने मिलते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में। अब ये 5 महीने का ना टाइम लेके चलना है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं लेट से बात करता हूँ अकाउंट्स की, तो मैं अकाउंट्स का अप्रॉक्सीमेटली 220 आवर्स के आसपास की क्लास लेता हूँ। बहुत डिटेल्ड होती है तो थोड़ा ज़्यादा आवर्स की होती है, मान लो अप्रॉक्सीमेटली 100 क्लासेज होती है।
100 क्लासेस, ठीक है, ऑलराइट। इको की क्या होंगी सर? इको की 180 आवर्स के आसपास होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, अकाउंट्स की 2.5 घंटे की क्लास होती है हमारी, और इको की 2 घंटे की होती है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो 80 to 90 क्लास होती है, ठीक है। ऐसे आपके मैथ्स और लॉ की भी 80-90 क्लासेस होती है। अप्रॉक्स मान लो एवरेज 90 to 100 पर सब्जेक्ट, ठीक है। अब 90 to 100 पर सब्जेक्ट अगर आपकी क्लासेस हैं, आप मुझे बताओ डेली अगर आप हर सब्जेक्ट की एक क्लास देख रहे हो तो भी आप 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 5 क्यों लिया? अगर आपका रेगुलर कॉलेज है, कोई और रीज़न है, इसलिए मैंने 5 लिया। तो 5 इज़ द डेडलाइन कि भाई अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद 2 महीने आपका फुल मस्त ज़बरदस्त रिवीजन रैंक लाने के लिए। 1 महीने में भी प्रॉपर रिवीजन से आप पास हो सकते हो, लेकिन अगर आप जैन 27 में दे रहे हो, आपके पास टाइम है, तो क्यों ना भाई हम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करें। 2 महीने में क्या ज़बरदस्त रिवीजन होगी, मज़ा ही आ जाएगा। हम भी यूट्यूब पे लाइव रिविजन्स कराते हैं, एप्लीकेशन पे रिविजन्स अलग तरीके से भी होती है, ठीक है, राइट। प्रॉपर रिविजन्स होती है। तो 2 महीने आप रिविजन्स एंड टेस्ट देंगे। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एक तो होता है चैप्टर वाइज टेस्ट जो आप सिलेबस के साथ साथ देंगे। एक हम लेते हैं बेटा चैप्टर आपका सिलेबस खत्म होने के बाद फुल सिलेबस टेस्ट। जब आप ये कर लेते हैं, मैं आपको बेटा लिख कर दे सकता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल चीज़ है ना यार। आपको कंसिस्टेंटली क्लासेस देखनी है, बिल्कुल सही। क्लासेस के साथ साथ उसको रिवाइज करता चलना है, ऑलराइट। चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है, एक हफ्ते बाद नेक्स्ट संडे को उस चैप्टर को रिवाइज किया, रिवीजन वीडियो देखी और उसके क्वेश्चंस वगैरह आपने प्रैक्टिस कर लिए। टेस्ट आपके पास अवेलेबल है, टेस्ट आपने दे दिया। सिलेबस के साथ साथ आपको एक बार सारे चैप्टर्स का ऐसा करना है। सिलेबस कंप्लीट हुआ, यस, उसके बाद आपने 2 से 3 रिविजन्स करनी है, बैंग, बात खत्म। यस नो। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं, राइट। अगर आप जैन 27 में दे रहे हो, आई होप आपको समझ में आएगा आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला, कोर्स में एनरोल करने के लिए लिंक्स आपके कमेंट सेक्शन में बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट से आप जा सकते हो। इन केस आपको कोई और डाउट है, दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल गाइडेंस वीडियो। आपको कुछ और गाइडेंस चाहिए, आपको कुछ और प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो कि आप कौन से अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मैं उसकी रेलेवेंट वीडियोस आपको लेकर आऊँगा। सितंबर 26 की भी वीडियोस आने वाली है बहुत जल्दी, है ना, कि भाई 3 महीने बचे, 3 महीने किस तरीके से प्लान करने, राइट। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। इन केस कोई और प्रॉब्लम है मुझे बताना। और अगर आपको लगा कि हाँ आपको एक गाइडेंस मिल गया है, एक रोड मैप मिल गया है कि हाँ हमको जैन 27 को अप्रोच कैसे करना है, वो भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। बाय एवरीबडी, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी रिविजन्स हम करते रहेंगे। टारगेट क्या है? सीए फाउंडेशन, जो भी आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा उसमें हमको क्लियर करना है और बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।